हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए आज हम लोग लाइन ग्राफ देखते हैं। लाइन ग्राफ का काफ़ी यूज़ होता है। लाइन ग्राफ का यूज़ आपने जनरली देखा होगा, मौसम विभाग काफ़ी अधिक करता है कि जहाँ पर दक्षिण-पश्चिम मानसून की जो मानसूनी हवाओं को जो शो किया जाता है, आइसोट्रॉपिक बार लाइन्स और ऐसे-वैसे करके काफ़ी चीज़ें शो होती हैं। लाइन ग्राफ का यूज़ कंपनियाँ अपनी प्रोडक्शन को दिखाने में, सेल्स को दिखाने में यूज़ करती हैं, जहाँ इंक्रीज़ डिक्रीज़ का कंपैरिज़न काफ़ी आसानी से होता है। तो आइए लाइन ग्राफ को हम समझते हैं, देखते हैं कैसे ये इसमें हम डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो लाइन ग्राफ में देखिए सिंगल लाइन लाइन सिंगल ग्राफ भी हो सकता है, डबल या मल्टीपल भी हो सकता है। यहाँ पर हमने डबल लाइन लिया है। तो देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा ड्रॉ हुआ है ये क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। किसी कंपनी में जो प्रोडक्शन हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2011 है, तो यहाँ पर ये जो हमने सर्किल से ड्रॉ किया है, इस सर्किल से ड्रॉ किया है, ये कंपनी 1 का डेटा है। और ये जो रेक्टेंगल से हमने ड्रॉ किया है ये कंपनी 2 का डेटा है। और 2011 से 2016 तक के डेटास को दिए गए हैं। तो और ये हमारा 2000 ये एक्स एक्सिस के अलोंग ईयर्स दिए हुए हैं 2011 टू 2016। वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो है रेशियो ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। जो जितने उस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में, तो जैसे 2011 में जितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना जितना सेल्स हुआ है, सेल हुआ है, उसका क्या है, ये रेशियो दिया हुआ है। तो अब क्या है कि अब आप कहेंगे कि 0.2 0.4 कैसे हो गया, तो ये कंपनी इसमें डेटा में आप मान के चल सकते हैं कि 2011 से पहले भी तो प्रोडक्शन हुआ होगा, 2010 2009 उनके बचे हुए प्रोडक्ट्स होंगे, इसीलिए तो रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है, सेल्स अपॉन ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ ऐसा यहाँ पे डेटा ज्यादा आ रहा है, यानी कि पिछली बार कम बिकी तो यहाँ पर इस बार ज्यादा बिक गई। तो इस प्रकार करके डेटा मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, इफ सेल्स ऑफ कंपनी 1 इन ईयर 2015 वाज 50,000 यूनिट्स, देन व्हाट वाज इट्स प्रोडक्शन इन 2015। 2015 में कंपनी 1 का जो सेल है वो कितना हुआ था, 50,000 यूनिट उसने सेल किए थे। तो पूछ रहा है कि उसका प्रोडक्शन क्या था 2015 में। तो ये 2015 हुआ। 2015 में कंपनी वन हमने रिप्रेजेंट किया है सर्किल से। तो कंपनी 1 2015 में कितना उसका ये क्या है, रेशियो क्या है, 1.3 है। तो कंपनी 1, ये हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पर कंपनी 1 और ये क्या है 2015, ठीक है। इसका रेशियो क्या आया है हमारा 1.3, लेकिन ये 1.3 है क्या, ये है सेल्स अपॉन प्रोडक्शन है, नहीं, प्रोडक्शन अपॉन सेल्स है, सॉरी, ये है हमारा प्रोडक्शन अपॉन सेल्स है। और प्रोडक्शन हमारा, सेल्स कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, सेल्स ही तो दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, 50,000। और हमसे क्या निकालने को कह रहा है, सॉरी, सेल्स दिया हुआ है कितना, 50,000 दिया हुआ है। तो प्रोडक्शन हमसे कह रहा है कि प्रोडक्शन ज्ञात कीजिए 2015 में, प्रोडक्शन क्या होगा। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 1 5 और 1 6, और ये 3 0 आ जाएंगे, 65,000। ये क्या हो जाएगा हमारा, 65,000 प्रोडक्शन होगा। कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
दोस्तों आइए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 2 इन ईयर 2012 इज 30,000 if sales of company 2 in year 2012 and 13 are same, then what is its production in year 2013? कहता है कि आपका यहाँ पर प्रोडक्शन दिया है कंपनी 2 का 2012 में 30,000 और ये कहता है कि सेल्स जो 2012 में हुआ है सेम सेल्स 2013 में हुआ है, तो 2013 में प्रोडक्शन क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो पहला डेटा है 30,000 जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है कंपनी 2 का इन ईयर 2012, इन ईयर 2012 कंपनी 2 हमारा रेक्टेंगल से शो हुआ है, उसका रेशियो क्या है 0.75। तो ये 0.75 इज इक्वल टू ये क्या है प्रोडक्शन अपॉन सेल्स, और प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 30,000। इससे हमारा सेल्स आ जाएगा 2012 का। तो सेल्स जो है ये 2012 का सेल्स क्या हो जाएगा 30,000 अपॉन 0.75। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75, 0.75 को लिख सकते हैं 75 और ये ऊपर चला जाएगा 2 तो 0। अभी 75 का क्या है इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये क्या होगा 25 3 75, 25 चौके 100 और ये 3 से ये 3 1 2 4, ये कितना हो जाएगा 4 0 0 0 0, यानी सेल्स क्या हो गया 2012 में सेल्स हो गया हमारा 40,000। और ये कह रहा है कि जो सेल 2012 में हुआ है वही सेल 2013 में हुआ है, यानी कि हमारा सेल्स 2013 का क्या हो जाएगा सेल्स 2013, यही हो जाएगा 4,000 ही हो जाएगा। और 2013 का हमें क्या कहना है प्रोडक्शन निकालना है। तो 2013 में कंपनी 2 का रेशियो क्या है 0.4 है, तो 0.4 इज इक्वल टू ये हमारा प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन निकालना है। सेल्स क्या आया है 40,000 आया है, 40,000 आया है, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 यानी कि 4 चौके 16 और ये 3 0 1 2 3, 16,000 यूनिट्स जो होंगे ये 2013 के क्या होंगे ये प्रोडक्शन होंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, यानी कि ये ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों हमारे सामने एग्जांपल थर्ड है, देखिएगा कहता है द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 1 इन ईयर 2014 इज 18,000 एंड सेल्स ऑफ कंपनी 2 in year 2012 is 15,000. What is the ratio of differences in sales and production of company 1 in year 2014 and that of company 2 in year 2012? देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है डिफरेंसेस ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन, सेल्स और प्रोडक्शन कंपनी 1 का जो सेल्स और प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है 2014 में, 2014 में हमें कंपनी 1 का सेल और डिफरेंस प्रोडक्शन दोनों निकालना होगा, सेल्स और प्रोडक्शन क्या है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर कंपनी 2 का जो 2012 में सेल्स और प्रोडक्शन उन दोनों को निकाल करके उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और उन दोनों का रेशियो जो है वही हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको करते हैं। तो हमारा डेटा क्या दिया हुआ है, पहला आते हैं हम 2014 कंपनी 1 2014 के लिए। तो कंपनी 1 में क्या है प्रोडक्शन दिया हुआ है 18,000, तो हम क्या करेंगे कंपनी 1 है ईयर 2014 है, 2014
कंपनी क्या है 1 है, ये क्या है रेशियो 0.9, तो यानी 0.9 इज इक्वल टू, ये रेशियो क्या है प्रोडक्शन अपॉन सेल्स, और प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है 18,000, तो सेल्स निकल जाएगा, ये क्या है सेल्स है ये कंपनी 1 का 2014 का, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सेल्स ऑफ कंपनी 1 इन सेल्स ऑफ कंपनी 1 इन सेल्स ऑफ कंपनी 1 इन ईयर 2014, ये हो जाएगा 18,000 अपॉन ये 9 और ये 0, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 3, 20,000 हो गया। और तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस ही तो हमें कह रहा है दैट ऑफ कंपनी व्हाट इज रेशियो ऑफ डिफरेंसेस इन सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 1 इन ईयर 2014, तो डिफरेंस क्या है सेल्स का माइनस प्रोडक्शन का, ठीक है ना, ये 2014 में फॉर कंपनी 1, तो ये क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20,000 में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ये 18,000, ये क्या है 20,000 माइनस 18,000, ये हमारा आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। अब दूसरा डेटा निकालते हैं, दूसरा डेटा हमें किसका निकालना है, दूसरा डेटा हमें निकालना है कंपनी 2 का इन ईयर 2012, तो कंपनी 2 का इन कंपनी 2 इन ईयर 2012 इज 15,000, सेल्स दिया हुआ है, तो क्या है कंपनी 2 इन ईयर 2012, ये रेक्टेंगल से शो हुआ है, ये क्या है हमारा कंपनी 2.75, यानी 0.75 इज इक्वल टू हमारा सेल्स दिया हुआ है और क्या है प्रोडक्शन निकालना है, तो ये प्रोडक्शन निकालना है, सेल्स कितना दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 15,000, ये तो होगा, ये क्या हो जाएगा 0 से ये 0 2 0 चले गए, करेंगे 75 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 75 और मल्टीप्लाइड बाई 15, 25 2 7 5 35 और 2 37, 5 और 1 7, यानी 5 5 10 2 12 7 3 10 1125, ये हमारा आता है 1125, यानी कितना हो जाएगा 11,250, ये हमारा प्रोडक्शन आ गया। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ही तो निकालना है, किसका सेल्स और प्रोडक्शन का निकालना है फॉर कंपनी 2 इन ईयर कौन सा है सॉरी ईयर 2012 फॉर कंपनी 2, तो क्या हो जाएगा ये सेल्स है हमारा 15,000, 15,000 माइनस 11,250, कितना आएगा 0 10 में से 5 गया 5, अभी आया 9 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और ये 4 4 में से 1 गया 3 और एक कट गया 3750, तो ये क्या आया हमारा 2012 का डिफरेंस आया, ये क्या है 2014 का, और हमसे क्या पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या होगा, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, तो रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो हमारा होगा 2014 का ये है 2000 और ये क्या है 3750, ये 0 से ये 0 गया, 25 चौके 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा 4 3 12
13, 14, 15, यानी ये हमारा रेशियो आएगा 8/15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में ये आ गया होगा। समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक दो बार और ये करके देख लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब एग्जाम्स में। दोस्तों देखिएगा, चौथा और आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि कंपनी वन सोल्ड 20,000 यूनिट्स ईच ईयर from 2011 to 2016. What is the difference in average yearly production of company 1 and company 2? तो देखिए, प्रोडक्शन का एवरेज पूछ रहा है और ये क्या कह रहा है कि कंपनी का जो सेल है वो प्रत्येक साल कंपनी 1 का 2011 से 2016, यहाँ डेटा बदल दिया है, 2011 से 2016 जो कंपनी का सेल है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, 20,000 यूनिट्स ईच ईयर। उसी प्रकार 10th ये डेटा कुछ इनसफिशिएंट है। दोस्तों देखिएगा, हमारे सामने चौथा क्वेश्चन है। कंपनी 1 सोल्ड 20,000 यूनिट ईच ईयर फ्रॉम 2011 टू 2016। कंपनी 1 जो है वो 20,000 यूनिट प्रत्येक साल 2011 से 2016 तक सेल करती है। उसी प्रकार कहता है कि कंपनी 2 सोल्ड 10,000 यूनिट्स ईच ईयर फ्रॉम 2011 टू 2016। कंपनी 2 जो है वो 10,000 यूनिट्स प्रत्येक साल 2011 से 2016, यानी कि सेल जो है वो कांस्टेंट है, वो 10,000 यूनिट है। तो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज ईयरली प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज 1 एंड 2। इसमें जो प्रोडक्शन का जो एवरेज है, ईयरली प्रोडक्शन जो 2011 से 2016 का जो प्रोडक्शन का जो एवरेज है उसका डिफरेंस कंपनी 1 और कंपनी 2 का क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमें क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन निकालना है। प्रोडक्शन क्या निकालना है, कंपनी 1 का निकालना है और कंपनी 2 का निकालना है। उनका एवरेज निकाल लेना है और डिफरेंस निकाल देना है। तो देखिए, फॉर कंपनी 1 के लिए हम ये निकाल रहे हैं, कंपनी 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो कंपनी 1 का प्रोडक्शन क्या होगा, प्रत्येक ईयर। तो कंपनी 1 का आप देखिए तो प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन देखिए, एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो भी होगा वो 6 से हम डिवाइड करेंगे। और प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, प्रोडक्शन निकलता है आपका रेशियो मल्टीप्लाइड बाई सेल्स, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्शन अपॉन सेल्स। तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाई रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्शन। तो 2011 में कंपनी 1 के लिए प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई सेल्स कितना है, 20,000, प्लस 2012 के लिए क्या हो जाएगा, तो 2012 के लिए रेशियो क्या है, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्शन कांस्टेंट है 20,000। तो हम ये 20,000 बार बार लिखें, उससे बढ़िया हम 20,000 ये कॉमन ना ले लें, ये इतनी परेशानियों से तो हम बच जाएंगे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे दिखाया। तो आप क्या करें, ये 20,000 को कॉमन ले लीजिए, 20,000 को कॉमन ले लीजिए। अब क्या है, सिर्फ रेशियो ऐड करने रह जाएंगे, 0.6, ये 2011 का, 2012 का रेशियो क्या आएगा कंपनी 1 के लिए, 0.9। फिर 2013 का रेशियो क्या आएगा, 0.7। फिर 2014 का रेशियो क्या आएगा, 0.9। फिर 2015 का रेशियो क्या आ रहा है, 1.3। और 2016 का रेशियो क्या आ रहा है, ये भी 1.3 है, 1.3, यानी ये हो जाएगा
इसको ऐड करते हैं, 3 3 6 6 6 12 13 14 15 15 और 7 22 22 और 9 31 31 और 6 37 37 के साथ कैरी आया हमारा 3। तो 3 एक 4 एक 5 5.7 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया हमारा 20,000/6। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14 के 4, कैरी आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 114 और ये कितना, ये आएगा 20/6। देखिए 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम अगर 6 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होता है, 1 और 1 2 और 4 6 हो जाएगा, यानी ये डिविजिबल होगी। तो डिवाइड करते हैं, 6 और ये कितना आया 5 और 5 और 4 54, 54 हुआ कितना, ना छके 54 यानी कि 9, यानी ये हमारा आया 6 और 54 0। हाँ ठीक है, ये हमारा आएगा 1900। तो पहला रेशियो हमने निकाल लिया 1900 1900। तो हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। हम बस ये जो रेशियो 1900 आया इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। भाई सॉरी, रेशियो नहीं, ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन आया हमारा। सॉरी दोस्तों, ये 19,000 होगा। ये एवरेज प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, ये 19,000 होगा। हमने एक जीरो यहाँ कम दिखाया है, ये आप 6 को यहाँ पर जो है ये 20,000 जो है ये 19,000 होगा। ये जो होगा ये 19,000 होगा। तो ये हमारा आया 19,000। अब हम कंपनी 2 का निकालें। कंपनी 2 का क्या होगा, कंपनी 2 का देखिए, तो कंपनी 2 का एवरेज प्रोडक्शन, तो ये कह रहा है 10,000 यूनिट, तो प्रत्येक साल ये बेच रहा है, डिवाइडेड बाई 6, और ये कितना हो जाएगा। कंपनी 2 रेक्टेंगल से है तो 2011 के लिए 0.8 प्लस 2012 के लिए क्या है 0.75 0.75, 2013 के लिए 0.4, 2014 के लिए 1.3, 2015 के लिए 1.45 और 2016 के लिए 1.1। ऐड कीजिए, 5 और 5 10 के 0, कैरी फॉरवर्ड 1 1 1 2 4 2 6 3 9 9 और 4 13 13 और 7 20 20 और 8 28, कैरी फॉरवर्ड आया 2 2 1 3 1 4 1 5 5.8 और ये 10,000 डिवाइडेड बाई 6। इसको ये कैंसिल, ये नहीं होगा, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 8 और ये कितना हो जाएगा 5 8 0 और ये 2 0 और 58,000 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये सम तो 8 और 5 13, 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 3 6 और 2 2 4 2 9 18, ये आ रहा 29,000 29,000 डिवाइडेड बाई 3, 29,000 डिवाइडेड बाई 3, ये रेशियो आया हमारा 29,000 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको मिटा दें, 29,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आया 29,000 डिवाइडेड बाई 3। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है।
कंपनी 1 और कंपनी 2 के एवरेज प्रोडक्शन का, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 19,000 माइनस 29,000 डिवाइडेड बाई 3 निकालते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये क्या होगा 57 इस 27 माइनस 29,000 क्या आएगा, 17 में से 9 गया 8 और ये क्या हो जाएगा 4 28 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 3 9 27 3 9 27 3 3 के 9 1 3 3 के 9 3 3 के 9 पॉइंट फिर वैसे ही आएगा। ये हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा 933.33 जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा लेंदी है लेकिन एग्जाम में हम ऐसे ही क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं।